In our previous video, we have completed exercise 5.2. Okay. Now, today we are going to start new topic, triangles and its property. Chapter number 6 हम लोग कर रहे हैं ना. Now, triangle and its properties. Okay. Triangle क्या होता है? Anyone know triangle? Okay. Triangle have three sides. A closed figure having three sides. ठीक है? Known as triangle. तो triangle क्या होता है? Simple closed curve होता है. And it has three sides. Yes बेटा. So triangle क्या है? Triangle is a closed curve. It has three sides, three vertex and three angles. So this is this A B C. The figure है A B C. This is a triangle. Triangle में क्या है? Three sides है. Side कौन कौन सी है triangle की? That is AB, BC and CA. This is three sides. And three vertex कौन से है? एंगल वर्टिसेस क्या है? ए बी एंड सी. तो कितने वर्टिसेस है? 3. एंड एंगल्स, यस, एंड एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. यस बेटा, लिसन, ओनली लिसन. या ओके ओके. एंगल ए बी सी. क्लास 7 म्यूट योर स्पीकर, ओनली लिसन. ओके, जब मैं क्वेश्चन करूं तो आप आंसर बताना. नाउ नंबर 3 इज एंगल. एंगल्स इज angle A, angle B and angle C. और you also write angle A को आप कैसे लिख सकते हो? You can also write angle B, angle B A C, angle B A C. जिस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं एंगल A की वो मिडिल में है. एंगल B A C. फिर एंगल BAC, angle ABC, ABC and angle ACB, angle ACB. ठीक है? You can write also angle BAC, ABC, AC या फिर angle A, angle B, angle C. So क्या हो गया triangle में? Triangle have three sides, three vertices and three angles. Now types of triangles based on size. ठीक है? साइज के बेस पे कितने ट्रायंगल्स होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइज. ठीक है? तो नंबर 1 इज जब साइड्स इनकी 3 साइड्स होती हैं तो 3 साइड्स क्या हो? इक्वल हो. तो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle. Equilateral triangle क्या? Having all sides are equal. Having all three sides are equal. तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? Equilateral triangle. Equilateral triangle के एग्जाम्पल क्या है? Suppose this is A B C. Suppose AB is equals to 4 centimeter, BC is also 4 centimeter, and AC is also 4 centimeter. इनके साइड्स क्या है? AB, BC and CA क्या है? Equal है. 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter. So this triangle is known as equilateral triangle. Okay. Now second one is equilateral. Second one is isosceles. Isosceles. Yes. Isosceles. ठीक है? Isosceles triangle क्या होता है? Having two sides are equal. Clear? Equilateral में ये 3 sides, तीनों साइड्स इक्वल है. बट आइसोसेलेस में हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल. सपोज वी हैव एन एंगल ट्रायंगल ABC. दिस साइड इज 4 centimeter, दिस साइड इज 4 एंड दिस इज सपोज 10 centimeter. तो इसमें 2 साइड्स क्या इक्वल है? ये एंगल साइड AB, साइड AC, BCA.
तो साइड AB इक्वल्स टू साइड AC एंड BC अनइक्वल, तो टू साइड्स इक्वल है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ and third one is scalene triangle. यस, वेरी गुड। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल और थ्री साइड्स ऑफ और डिफरेंट लेंथ, ठीक है, इनकी तीनों साइड्स क्या होती है? डिफरेंट लेंथ की होती है। थर्ड वन इज स्केलिन, ठीक है। स्केलिन क्या हो गया? ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट, दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रायंगल है, सपोज दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो क्या इनके साइड है आपका AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट है, तो दिस इज एन स्केलिन ट्रायंगल। ये तो क्या हो गया? ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। एंगल के बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? नंबर 1 इज एक्यूट एंगल, Number 2 is obtuse angle. obtuse angle, Right angle. right angle, right, and number 3 is right angle triangle. Strict angle. Mute your speaker, class 7. Okay, so triangle based on angles, that is acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle. Acute angle क्या होते हैं? Having one angle is acute, ठीक है, acute angle। तो इनके जो 3 एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दैट इज सपोज ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इट मींस ये एंगल हमारा क्या हुआ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ सेकंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज आपको पता है? यस, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, दैट इज सपोज दिस इज 120 डिग्री, इसका वन एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हुआ। बट यहाँ पे देखिए दैट इज A, B एंड C। एंगल B is obtuse, but angle A and angle C is acute. बेटा mute your speaker. Okay, angle B is obtuse, but angle A and angle C is acute angle. And now right angle triangle. Right angle means one angle is 90 degree. Yes, 90 degree. This is right angle triangle. Okay, this is A, B and C. This is 90 degree. ये क्या है आपका? right angle triangle. Clear? Now what is median? Median क्या होता है? Median of ट्रायंगल को आधा काट दे। yes, median of triangle. Suppose we have a triangle. Okay, A, B, C. तो median क्या होती है? ये हमारी A वर्टिसेस है। A वर्टिसेस जो है BC वर्टिसेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दैट इज यहाँ से आप ये क्या होगा? B, ये सपोज दिस इज M, तो BM इज इक्वल टू MC। तो दिस लाइन AM, ये AM लाइन क्या होगी? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, हियर BM इज इक्वल टू MC एंड AM हमारी क्या है? AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? मीडियन कितने होते हैं ट्रायंगल में? आप A वर्टिसेस से मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, B वर्टिसेस से 3 मीडियन, यस, एंड C वर्टिसेस से भी आप मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो B वर्टिसेस से सपोज दिस इज
AO इज इक्वल टू BO। क्लियर? तो मीडियन हमारी कितने ट्रायंगल हैव 3 मीडियंस। ओके, यहाँ पे मीडियन आपकी है AM, BN and CO। Okay, the line segment AD AM adjoining the midpoint of BC to its opposite vertex is called, तो ये क्या कहलाता है? AM is known as median। Clear class? हम हमेशा तीन लाइन का पॉइंट होता है। Yes बेटा, yes। ये मिडिल में यहाँ पे। Now second one is altitude of triangle। क्लास में बैठे ना, इनको भी देना है, इनको बैठे तो क्लास में एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। यस, लिसन, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मींस हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमारी हाइट क्या है? हमारा perpendicular पे जो काटता है ट्रायंगल को। यस बेटा, लिसन, दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मींस हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे दिस इज A, B एंड C। ट्रायंगल ABC, इसकी हाइट क्या होगी? A से आप परपेंडिकुलर इस पे करिए, दिस इज, तो ये AM इज अ एल्टीट्यूड। ओके, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। सो एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम वर्टेक्स A to the BC to the base BC। एल्टीट्यूड हियर इज AM। सिमिलरली आपका वर्टेक्स, यस, सेम वर्टेक्स B से आपका एल्टीट्यूड, ये यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली वर्टेक्स C से आपका एल्टीट्यूड, दिस, सपोज दिस इज N, दिस इज O, ये क्या हुआ? दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये होती है हमारी हाइट। एल्टीट्यूड मींस हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमने कितने एल्टीट्यूड हमें मिले? वी हैव 3 एल्टीट्यूड्स। यस बेटा, वी हैव 3, वेट 1 मिनट, वी हैव 3 एल्टीट्यूड्स, AM, BN एंड CO। 3 एल्टीट्यूड्स हैं। देखिए, जो मीडियन होते हैं वो हमारे बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब आप मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस समझिए। सपोज वी हैव 2 ट्रायंगल, दिस इज A, B एंड C। ओके, E, F एंड G। क्लियर? मीडियन क्या होता है इस ट्रायंगल का? मीडियन जो है वर्टिसेस A से BC पे ड्रॉ किया गया एक लाइन है जो हम BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दिस इज दिस एंड दिस। तो ये क्या है? 2 इक्वल पार्ट में बेस को डिवाइड करिए। बट एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है हमारा परपेंडिकुलर। सपोज आप डायग्राम इस टाइप का देखिए, अभी ये बहुत आपको सिंपल दिख रहा है। ठीक है, ये है ट्रायंगल हमारा है ABC। अब इसमें मीडियन क्या होगा? मीडियन BC, वर्टिसेस A से इस पे लाइन ड्रॉ करिए जो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो दैट इज ये। ठीक है, ये क्या होगा? मीडियन। फिर AC का 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज ये, तो दिस वन MN। फिर यहां से आप ड्रॉ करिए थर्ड मीडियन O। तो क्या हुआ? BM is equals to MC। Same here, CO is equals to OA and BN is equals to NA। ये हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। बट अब हम इसके परपेंडिकुलर की बात करें, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी? जैसे हमारा ये डायग्राम है, तो ये एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमारी परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन हमारी परपेंडिकुलर नहीं होती, यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। बट जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है। ठीक है, यहाँ से भी हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये हमें 90 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से ड्रॉ किया, ये भी हमें 90 डिग्री ही मिलेगा।
Okay, now सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ करिए. ओके, दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर. आप इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करिए. कैसे फाइंड आउट करोगे? एल्टीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैम हाफ कर देंगे इसका. यस, एल्टीट्यूड. हाँ, यहाँ ए से आप इस पे परपेंडिकुलर डालिए. ठीक है, लाइन बीसी पे. तो आप कैसे परपेंडिकुलर करोगे? दिस वन, दिस इज 90 डिग्री. एल्टीट्यूड क्या होगा इसका? AM. AM is the altitude of this triangle. Okay. Yes. Suppose for example, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई थी ना क्लास? नहीं, 6.1 है. एक्सरसाइज 6.1 देखिए. मैम 6.1 तो बहुत छोटी है. हाँ, देखिए क्या है. इन ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. ठीक है, आपको ट्रायंगल गिवन है ये, इसमें P, Q एंड R. ओके, तो यहाँ पे जी PM एंड PD. PM क्या है? व्हाट इज PM? PM हमारा क्या है? मैम परपेंडिकुलर. दिस इज, यस, दिस इज एल्टीट्यूड. तो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या है? PM. क्लियर? एंड PD, व्हाट इज PD? Median. यस, PD इज मीडियन. वेरी गुड. PD हमारा क्या है? मीडियन. मीडियन क्यों है? मीडियन क्या डिवाइड कर रहा है? QD इज इक्वल्स टू DR. तो क्लियर हो रहा है इस ट्रायंगल में PQR में मीडियन एंड एल्टीट्यूड हमारे क्या है? नाउ सपोज, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नंबर 1 इज PM इज एल्टीट्यूड, PD इज मीडियन. इज QM इज इक्वल्स टू MR? इट इज ट्रू. QM, yes, QM is equals to MR. No, QM is equals to not QR. ठीक है, क्या होगा? QD is equals to DR. QM. Yes, DR. QD is equals to DR. QM is not equals to MR क्योंकि हमारे एल्टीट्यूड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं. इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? मीडियन. ओके, Median. वेरी गुड. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. ड्रॉ करिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 1. कर लिया. वेरी गुड. जिसने नहीं किया है सब लोग करिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. नंबर A इज इन ट्रायंगल ABC. BE इज मीडियन. आपको ड्रॉ करना है. BE इज मीडियन. ठीक है, तो आप सबसे पहले आप एक रफ स्केच नॉर्मली एक ट्रायंगल. यस बेटा. Ma'am, please repeat. यस यस, रिपीट कर रहे हैं. देखिए अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा. हाँ, सिंपल है. आप दिया है ट्रायंगल ABC, B इज मीडियन. एक रफ स्केच छोटा सा डायग्राम करिए. नंबर A के लिए, B के लिए भी छोटा सा डायग्राम. तो आपने डायग्राम ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC. अब आपको मीडियन क्या ड्रॉ करना है? BE. तो BE मींस कि आपको वर्टिसेस B से AC पर मीडियन करना है. तो ये मीडियन क्या होता है? AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो आपने इसको जो भी साइज कर लिया फिर इसको इक्वल पार्ट में निशान लगाइए, डिवाइड करिए. दैट इज यहाँ से जो है दिस इज B, दिस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. नाउ सेकंड वन इज आपको गिवन है
PQR. Okay. तो सेकंड का क्वेश्चन, Altitude. यस, सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल PQR. तो आप कोई भी ट्रायंगल PQR ड्रॉ करिए. मैम उसमें P और Q और P और R को यस, परपेंडिकुलर आप एक वर्टिसेस P, Q एंड R. अब आपको क्या क्या ड्रॉ करना है? PQ और PR and PR are altitude of the triangle. ठीक है. तो आप क्या ड्रॉ करोगे? PQ and PR altitude. तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, altitude हो जाएगा. Same thing is XYZ. YL is an altitude in the exterior of the triangle. Exterior means part. YL क्या है? X रेस कितना माइनस करो. Don't talk class, mute your speaker. Third one is XYZ. ठीक है, हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है. That is X, Y and Z. YL is an altitude in the exterior of triangle. Exterior of triangle क्या होगा? XZ को आप एक्सटेंड करिए. YL परपेंडिकुलर क्या होगा? ये YL is the altitude of this triangle. ठीक है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी? This one. YL is the altitude. And now third one is verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. Draw करिए. यस मैम सेम होगा. नंबर आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करिए. आइसोसेलेस मींस दैट इज A B C. AB equal to AC. angles are equal. Yes, very good. AB is equal to AC है. It means इसका एल्टीट्यूड भी आप ड्रॉ करिए, यही होगा, और मीडियन भी आपका 90 डिग्री यही होगा. So answer is yes. Okay class. So exercise 6.1 हमारी complete हो गई है. Now any doubt then ask me. नो मैम.